सोचो, एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो पेप्सी और कोका कोला जैसी ग्लोबल जेंट्स को इंडिया से भागने पे मजबूर कर दे। और सबसे शॉकिंग बात, ये ब्रांड किसी फॉरेनर कंपनी का नहीं बल्कि 100% देसी था। लेकिन फिर ये ब्रांड अचानक से मार्केट से गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कैंपा कोला की, जिसे आज हम बड़े ही मजे से पीते हैं। तो आखिर कैंपा कोला क्या था, कैसे बना ये इतना बड़ा ब्रांड और कैसे इसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंपा कोला का पूरा इतिहास। Reliance Consumer Products is now relaunching the iconic 50-year-old drink, which is Campa, and this in an attempt to contemporize the drink for New India. It has been launched in 3 flavors. इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये मार्केट में आया, आज के तारीख में इतना कॉम्पिटिटर होने के बावजूद सबको पीछे छोड़कर ये इंडिया का नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बना। तो व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 के आसपास। उन दिनों इंडिया में कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सिर्फ 2 नाम होते थे, कोका कोला और पेप्सी। शादी, हर पार्टी और हर सिनेमा हॉल में बस इसी ब्रांड का राज था। मार्केट में देसी कंपनीज के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर आया साल 1977। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कोल्ड ड्रिंक मार्केट को हिला कर रख दिया। ये डिसीजन ऐसा था कि कोका कोला जैसी ग्लोबल ब्रांड को भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया से भागना पड़ा। अब सवाल आता है, आखिर उस डिसीजन से ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसका पूरे भारत में राज था, उसे भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। गवर्नमेंट का डिसीजन जो गेम चेंजर बना। साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, जो भी फॉरेनर कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी उसे अपना फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी और ओनरशिप उसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। इस फैसले को सुनकर कोका कोला ने साफ मना कर दिया और नतीजा, कोका कोला ने इंडिया छोड़ दिया। मार्केट बिल्कुल खाली हो गई और यही मौका था एक देसी ब्रांड के लिए सुपरस्टार बनने का। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर मार्केट में हीरो की तरह एंट्री लेता है कैंपा कोला। लेकिन सिर्फ एंट्री करना ही काफी नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या एक इंडियन ब्रांड लोगों के दिमाग से कोका कोला का टेस्ट मिटा सकता है? इसके लिए कैंपा कोला ने एक मास्टर स्ट्रोक आइडिया सोचा और कैंपा कोला ने सबसे पहले एक काम किया, मेड इन इंडिया को अपनी ताकत बना ली और ब्रांड का स्लोगन रखा, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। कैंपा कोला का टेस्ट बिल्कुल इंडियन टंग के हिसाब से रखा गया था। प्राइस कोका कोला से काफी सस्ती, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीधी, इमोशनल और देशभक्ति से भरी हुई। और फिर धीरे धीरे कैंपा ने मार्केट पकड़ लिया और कैंपा घर घर पहुंच गई। लोग कहने लगे, ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, अपनी पहचान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सालों बाद पेप्सी और कोका कोला ने वापसी का प्लान बना लिया था। फिर शुरू हुई एक ऐसी जंग जो कैंपा कोला के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। पेप्सी और कोका कोला की वापसी। साल 1991 इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। देश की हालत उन दिनों थोड़ी खराब थी। बस इसी मौके का फायदा उठाकर पेप्सी और कोका कोला वापस आ गए, इस बार पूरी प्लानिंग के साथ। हैवी एडवर्टाइजिंग, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स और करोड़ों का बजट। मार्केट में कंपटीशन करने के लिए कैंपा कोला के पास ना इतना पैसा था और ना इतना पावर। धीरे धीरे कैंपा कोला मार्केट से गायब हो गई। लोग समझने लगे बस कैंपा कोला का चैप्टर खत्म। लेकिन वो SRK सर का डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही कैंपा कोला की कहानी अभी बाकी थी। साल 2023 में एक अनाउंसमेंट होती है, सर मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला ब्रांड को खरीद लिया है। और आप सब तो ये जानते ही हैं, जहां अंबानी का नाम आता है वहां सिर्फ गेम खेला नहीं जाता बल्कि जीता भी जाता है। कैंपा कोला फिर से मार्केट में आई, सस्ती, देसी और मास लेवल पर। लोग इसे बहुत क्यूरियोसिटी से ट्राई करने लगे और बस रिजल्ट हमारे सामने है। हम सब जानते हैं कैंपा आज के टाइम में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। एक बात तो क्लियर है, कैंपा कोला जिसे हम एक नई ड्रिंक समझ रहे थे, दरअसल उसका इतिहास बहुत ही पुराना है। एक ऐसी हिस्ट्री जो बताती है अगर मौका और स्ट्रेटेजी सही हो तो एक देसी ब्रांड भी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को हिला सकता है।